अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल नाइस किमिया नाइस के तमाम दोस्तों, आपके क्या हाल है, कैसे हो? कर खैरियत सुकून अमन है। अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। आज बात करते हैं सोने पारे की, शम्स पारे की गोली बनाना और फिर उसका ताबू बना के उसमें गोली को निकालना, मुकम्मल चरखुद। तो सबसे पहले शम्स को भूखा करना होता है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके मैंने पहले भी बताए हुए। अंडा पोटाश को कायम कर लें तो भी ठीक है, अंडा पोटाश का ऑयल बना लें तो भी ठीक है। अगर इस तरह भी नहीं कर सकती हो तो फिर आबादी से दूर जाकर अंडा पोटाश पीस कर, ठीक है, एक ही डली अंडा पोटाश की पीस कर शम्स का पतरा इसके ऊपर नीचे देख के बंद करके गल करके इसको 2.5 से 3 किलो की आग दे दें। ठीक है, इस तरह 3 से 4 अमल करेंगे तो शम्स का जो पतरा है ना, वो सुर्ख रंग में हो जाएगा या तांबे की मिसल हो जाएगा। जिस तरह तांबे का कलर होता है, बिल्कुल तांबे के कलर की तरह हो जाएगा। ठीक है, ये जो शम्स का पतरा है, ये पारा नौश है। फिर आपने इस तरह गोली बनानी है कि जैसे कमदन वाली गोली बनाते हैं। ठीक है, गिलास के अंदर पारा डालें, फिर उसको में ये कमदन वाला ये पारा डालें। पारा डालने के बाद ये शम्स का पतरा डालें, ऊपर इसके दूसरा गिलास दे दें, उसका मुंह ऊपर की तरफ हो। ठीक है, इसकी लबबंदी कर लें। लबबंदी करने के बाद ऊपर वाले गिलास में पानी डालें। ठीक है, और इसको रेत जंतर पकाना शुरू कर दें। 6 से 7 घंटे पकाएं। ठीक है, ऊपर जो पानी अगर गर्म हो जाए तो उस पानी को चेंज करते रहें, या इस तरह से एक नली लगा दें, ये जो ड्रिप वगैरह में लगी होती है, एक साइड से पानी आए, दूसरी साइड से पानी ये निकलता जाए गर्म पाता के पानी गर्म ही ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये पारा तकरीबन मुकम्मल उसके साथ बन जाएगा, मक्खन हो जाएगा। बाद में ठंडा करके निकाल लें और आराम से शम्स के पतरे से वो जितना भी पारा है उतार के मक्खन की तरह हुआ, मक्खन से भी ज़्यादा मजबूत होगा, उनकी गोलियां बना लें। ठीक है, क्योंकि उन्हें पारे ने तुख्म तो वैसे ही ले लिया शम्स से। अभी इसकी गोलियां बना लें। गोलियां बनाने के बाद फिर आपने इस तरह करना है कि इससे पहले दाबू तैयार करना है। सबसे पहले इस तरह करना है कि आपने आधा किलो सुहागा लेना है, इसके अंदर आपने 1 लीटर तेज़ाब गंधक डाल के इसको उड़ा देना है। ठीक है, जिस टाइम ये 1 लीटर उड़ जाए, गाढ़ा सा बचे, तो फिर इसमें दूसरा लीटर 1 लीटर डालना है। ठीक है, जिस टाइम पहला 1 लीटर सुहागे के अंदर डालो तेज़ाब गंधक, तो कुछ टाइम छोड़ दें, घंटा 1, उसके बाद इसको पकाना है। ठीक है, और बर्तन बड़ा रखना है ताकि इसमें उबाले वगैरह आते हैं, ताकि बाहर ना गिरे। ठीक है, पहला लीटर उड़ा दिया, जिस टाइम गाढ़ा बना फिर दूसरा लीटर डाल दिया, फिर 10 मिनट छोड़ के फिर इसको पकाना शुरू कर दें। ठीक है, ये भी उड़ गया, फिर तीसरा लीटर डाल के फिर पकाएं। तीसरा लीटर जब उड़ जाए और ये खुश्क हो जाए, इसको उतारें, फ़ौरन गर्म में से निकाल लें। ठीक है, वरना ये जम जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। इसको निकाल के स्टील के हमाम दस्ते में डाल के इसको कूट पीस लें, खल कर लें, अच्छे तरीके से पाउडर कर लें। ठीक है, उसके बाद इसमें कढ़ाई में आधा डाल के इसमें बरकिया की तोले की डलियाँ रख के, ठीक है, इसको 16 घंटे पका लें। आपकी बरकिया मुकम्मल कायम निकलेगी। उसके बाद इसमें समोफार सफ़ेद, ठीक है, तोले की डलियाँ 8-10 रख के पका लें। ठीक है, 9 घंटे पका लें। उसको भी गरम में से जैसे ही आग बंद कर दें, हल्का देखो कि हीट कम हो गई है तो
सुहागे को निकाल लें, निकाल के इसमें से समोल्फार निकाल लें। समोल्फार को भी खाल कर लें, फिर क्या भी खाल कर लें, दोनों को खाल करके आपस में मिक्स खाल कर लें अच्छी तरीके से। अभी ये जो शम्स पारे की गोलियां आपने बनाई हैं शम्स की मदद से, जब शम्स के पत्थर की मदद से, ये गोलियां आप इसमें रख कर इसको पकाएं। ठीक, खुली आग पे आपने पकाना है इसको। ठीक है, 3.5 घंटे पका लें। ये गोलियां मुकम्मल चरखुर्द होंगी, रंगीन होंगी, एसिड पास होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस दाबू में भी आप चांदी पारे की गोली बना पका सकते हैं, और जो पहले सुहागे वाले का दाबू है उसके अंदर भी आप जो है ना चांदी पारे की गोली बनाकर उसके ऊपर समोल्फार नींबू की पानी की मदद से लेप करके, तो आप इसी दाबू में सुहागे वाले में भी चांदी पारे की गोलियां बना सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है, अक्सरी चीज़ है, अक्सरी दाबू है सुहागे वाला भी, इसमें भी तमाम चीज़ें बेहतरीन पकती हैं। और वर्किया और समोल्फार वाला दाबू, इसमें भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, बिलखुसूस ये शम्स पारे की गोली बेहतरीन बनती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो दोस्त बनाएं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से अच्छी चीज़ है, कोशिश मेरी ये होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ दोस्तों के नाम के। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।